अच्छा, हमारे साथ इस वक्त अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी राब्ता कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी, ज़िली जनरल सेक्रेटरी हैं राजा अब्दुल शकूर साहब मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, 9 मई की जो एक पाकिस्तानी तारीख में कभी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया जो 9 मई को वाक़या पेश आया। इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में अगर रोनमा होंगे तो इससे क्या पाकिस्तान के अदारे और फ़ौज मजबूत होगी या इससे उनको नुकसान होगा? यकीनन 9 मई, 10 मई और 11 मई को पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी दहशत गर्दी हुई और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर हमारे इदारे महफूज नहीं है, फ़ौज अगर महफूज नहीं है तो हमारा मुल्क भी महफूज नहीं है। अगर मुल्क है, फ़ौज है तो फ़ौज के साथ मुल्क है, हम भी महफूज हैं, इदारे भी महफूज हैं। तो ये बहुत बड़ा गलत हुआ। हम फ़ौज के साथ इदारे यकजहती के लिए निकले। कायद अहले सुन्नत मौलाना अहमद ज़ैनवी साहब और मौलाना तसद्दुक़ साहब की कॉल पर हम निकले। ये जो पाक फ़ौज के साथ या फिर GHQ या फिर कोर कमांडर पे हमला हुए, ऐसे शरपसंद अनासर के लिए आप क्या कहेंगे? देखें जी, हमारा तो कहना यही है कि ऐसे जो शरपसंद अनासर हैं इनके पीछे कुछ गुज़श्ता दिनों में इन लोगों के साथ हमने ईरान के टुकड़ों पे पलने वाले कई लोग ऐसे देखे हैं। सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर ऐसे लोगों को हमने देखा है कि जो बिल्कुल ईरान के ही हुक्म पर चलते हैं। तो हमारा तो ये कहना है कि ये इसमें ज़रूर इंडिया का और ईरान की ज़रूर साजिश है और ऐसे लोगों को बिल्कुल बेनकाब करके आवाम के सामने लाया जाए ताकि पता चले कि मुल्क दुश्मन अनासर कौन है और किन किन लोगों की ये साजिशें हैं और इन साजिशों से हमारे जो मुहिब वतन लोग हैं इनको बचना चाहिए। और ऐसे लोगों के जलसे जुलूसों, ऐसे लोगों की महफिलों में कम से कम हमारे लोगों को नहीं जाना चाहिए जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं और ऐसे लोग हैं जो देखें ना, GHQ जहाँ पे हमारा नहीं बचा या कोर कमांडर का घर अगर नहीं बचा तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ रहती नहीं है। बाद में जो फ़ौज के साथ डायरेक्ट टक्कर है, जो बाहर के ममालिक, जो इंडिया, जो ईरान या जो बाकी जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, जो नुकसान हमें वो नहीं पहुंचा सके, वो हमारे ही मुल्क के अंदर जिनको हम मुहिब वतन कहते हैं, जिनको हम सियासी पार्टियां कहते हैं, उन्होंने हमारे ही मुल्क के अंदर कर दिया है। तो ये बड़ा अफसोस की बात है। इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और मैं आखिर में इतना कहूँगा कि हम फ़ौज के साथ इस सिस्टम, इस नज़रिए पे हम शाना बिशाना खड़े हैं। जहाँ पे भी हमारी फ़ौज की, चाहे वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे हो या पाकिस्तान के अंदरूनी या बैरूनी, यहीं पे भी अहले सुन्नत वल जमात कारकुनों और ज़िम्मेदारों की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो इंशाअल्लाह जहाँ पे फ़ौज का पसीना गिरेगा, हमारा कारकुन, हम, हमारे ज़िम्मेदार वहाँ पे अपना खून बहाने के लिए इंशाअल्लाह तैयार हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जो दिल से प्यारे रहे वो वर्दी